एक बार एक समय समुद्र के गांव में वहाँ कुछ सबसे अच्छे दोस्त एला और केविन रहते थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे क्योंकि वो छोटे बच्चे थे। समुद्र के किनारे रहना, इसीलिए एला वास्तव में गहरे नीचे महासागर की खोज से प्यार करती थी। वह आमतौर पर वहाँ पर्यावरण को देखने के लिए समुद्र के नीचे चली जाती थी और कभी कभी कीमती चीजों की तलाश करती और उन्हें बाजार में बेच देती थी। एला ऐसा करती थी अपने सपनों को सच करने के लिए। एला, तुम क्या सोच रही हो? मैं एक दिन के बारे में सोच रही हूँ जब मुझे समुद्र के तल पर एक खजाना मिलेगा और मैं महान बन जाऊंगी। तब मैं राजकुमार से मिलूंगी और उनसे शादी करूंगी। इस बारे में सोचकर मुझे खुशी होती है। और ऐसा लगता है कि उसका सपना सच हो गया। जब उसने समुद्र में गोता लगाया तो अप्रत्याशित रूप से एला को एक बहुत ही दुर्लभ मोती मिला। जब एला मोती लेने वाली थी तो डॉल्फिन ने उसे रोक दिया। रुको! डॉल्फिन, आप बात कर सकते हैं? ये सही बात है, इस जगह से दूर रहो। ये महासागर का खजाना है, किसी को भी इसे लेने की अनुमति नहीं है। हालांकि इसने एला को और भी ज्यादा करने के लिए उत्सुक किया। वे घर गई और केविन से सब कुछ कहा। उसे मदद के लिए पूछा भी। कोई रास्ता नहीं है एला, ये खजाना है जिसे आप नहीं ले सकती। वो बहुत खतरनाक है ना? क्यों नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे पास वो हो? क्या तुम मेरे सपने को सच करने में मेरी मदद नहीं करना चाहते? राजकुमार के साथ रहने के लिए? यदि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, दूर हो जाओ। अब से हम दोनों दोस्त नहीं हैं। अगले दिन एला उस स्थान पर लौट आई जहाँ पर्ल था। उसने डॉल्फिन को मूर्ख बनाने का एक रास्ता खोजा। कृपया मेरी मदद करो। जब डॉल्फिन ध्यान नहीं दे रहा था तो एला ने समुद्र में डुबकी लगाई उस विशाल खोल से मोती को निकालने के लिए। एला ने उत्साहपूर्वक देखने के लिए पर्ल को उठाया। हालांकि वो धीरे धीरे काला हो गया। एला ने जल्दबाजी में इसे फेंक दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एला के हाथ में मोती फंस गया और उसके शरीर को काला धुआं ढकने लगा। इसके तुरंत बाद वो एक जल परी में बदल गई। क्या? ये क्या है? मैं इस तरह क्यों बन गई? उस पल में डॉल्फिन लौट आया। क्या मैंने आपको इसे नहीं छूने की चेतावनी नहीं दी थी? ये अंधेरी चुड़ैल का खजाना है जो मोती में सील कर दिया गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत लालची थी। कृपया मेरी मदद करें। अब मेरे पास आपकी मदद करने का कोई तरीका नहीं है। आप केवल पूर्णिमा के दिन ही एक इंसान में वापस आ सकते हैं और श्राप तभी टूटेगा जब एक सच्चे प्यार का चुंबन होगा। अगले दिन केविन एला के साथ खेलने के लिए चला गया। वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह समुद्र में भागा और वहाँ उसे एला मिली। केविन वास्तव में आश्चर्यचकित था जब उसने उसकी स्थिति को देखा। तब एला ने उसे सब कुछ बताया। उस दिन से एला को गहरे समुद्र में रहना पड़ा। केविन को ये नहीं पता था कि उसे क्या करना है। उसके पक्ष में आराम करने और उसकी मदद करने के अलावा कुछ नहीं था। उस समय राजकुमार ने एक पार्टी आयोजित की और उपस्थित होने के लिए क्षेत्र के सभी युवा लड़कियों को आमंत्रित किया। केविन ने उस समाचार के बारे में एला को बताया। क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक। मेरा मौका आ गया। आपको इस बार मेरी मदद करनी होगी। ये फिर से मानव होने का मेरा एकमात्र मौका है। राजकुमार मेरे जीवन का सच्चा प्यार है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरे लिए एक सुंदर पोशाक तैयार करे जो हर किसी का ध्यान आकर्षित करे और निश्चित रूप से राजकुमार मेरा होगा। हालांकि वो एला को पसंद करता था, केविन ने ये कहने की हिम्मत नहीं की। उसने एला को प्रोम में भाग लेने के लिए एक सुंदर पोशाक पहनने में मदद की। ये देखते हुए कि केविन उसकी देखभाल करने के लिए इधर उधर भाग रहा है। हालांकि उसने अभी भी सोचा था कि केविन सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। ये केवल केविन है जो मेरे लिए इतना कठिन काम करता है। अगर मैं फिर से एक इंसान हो सकती हूँ और राजकुमार से शादी कर सकती हूँ तो मुझे उसे उसके लिए बनना होगा। उस समय एक पूर्णमासी के दिन एला उसके सामान्य रूप में लौट आई। ये बहुत सुंदर है। केविन, तुम कैसे सोचते हो? आज आप सच में सबसे सुंदर लगेंगी। धन्यवाद केविन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हम सबसे अच्छे दोस्त जो हैं, है ना? उसने उस दिन उसकी सारी आशाओं को पूरा किया। एक सुंदर पोशाक और उसकी सुंदरता की वजह से लड़कों की आंखें फटी रह गई। सुंदर लड़की, क्या मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर सकता हूँ? दोनों एक दूसरे के साथ नाचने लगे और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। राजकुमार उस पल से एला के प्यार में पड़ गया। वे महल के पीछे बगीचे में मिले और एक दूसरे को किस किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने किस किया, घड़ी में 12 बज गए और एला वापस से एक जल परी में बदल गई। जब उसने एला को इस रूप में देखा तो राजकुमार चौंक गया। क्या हुआ राजकुमार? गार्ड्स, इस राक्षस को पकड़ो। मुझे मूर्ख बनाने के लिए ये एक सुंदर लड़की में बदल गया था। जी राजकुमार। योर हाइनेस, कृपया मेरा विश्वास कीजिए, मैं वही लड़की हूँ। लेकिन चुप रहो तुम राक्षस।
गार्ड्स, इसे जेल में भेज दो। सौभाग्य से, क्योंकि केविन हमेशा से ही एला के साथ रहता था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, उसने समय पर आकर उसे गार्ड से बचा लिया। एला को बचाते समय केविन घायल हो गया। एला, सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं, अब आप आराम कीजिए। उस दिन के बाद से एला ने समुद्र में गहरी छलांग लगाई। उसने प्यार पर से अपने विश्वास को खो दिया। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि केविन ने उसे बुलाया। अब वो समुद्र में चली गई और दिखाई नहीं दी। ऐसा लगता था कि एला ने केविन की भावनाओं को समझ लिया। नहीं, केविन अगर मेरे साथ रहेगा तो वो खुश नहीं रहेगा। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। एला अब रोजाना खाली जीवन जीती रही। उसे इतनी चोट लगी थी कि अब वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं बनना चाहती थी, जो वो हमेशा से चाहती थी। हालांकि केविन हमेशा एला की ही तरफ था। उसने एला को खुश करने के लिए सब कुछ किया। एला, चिंता मत करो, मैं आपको फिर से मानव बनने में मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। दोनों इस तरह एक साथ रहे। एला धीरे धीरे केविन के लिए आगे बढ़ती गई। वो अंत में केविन को प्यार करने लगी। हालांकि एक दिन केविन वहां पर नहीं आया। एला वास्तव में दुखी थी और फिर अगले दिन और उसके अगले दिन उसने केविन को कहीं भी नहीं देखा। एला को ये अच्छा नहीं लगा। केविन कहाँ हो? वो कुछ दिनों के लिए नहीं आया है। क्या वो किसी मुसीबत में है? लगभग 1 महीने के बाद केविन फिर से दिखाई दिया, जिससे एला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केविन, आप 1 महीने के लिए कहाँ थे? क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? नहीं, मैं बस हमारे लिए कुछ जरूरी चीजों का इंतजाम कर रहा हूँ। हम? हाँ, मेरे पीछे आओ। केविन ने एला का हाथ पकड़ा और उसे एक विशेष सुरंग के माध्यम से तैरते हुए लेकर गया। केविन, ये... श्श। एला, तैरती रहो। सतह पर निकलना। तैरते हुए एला ने एक बड़े यार्ड वाला और अच्छे खूबसूरत पेड़ों वाला एक सुंदर घर देखा, जिसने एला को आश्चर्यचकित कर दिया। एला, मैं आपको इतनी देर से ये बताना चाहता हूँ, मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूँ। पिछले महीने के लिए मैं इस घर और झील को बना रहा हूँ ताकि हम एक साथ रह सकें। आपको अब समुद्र में घूमने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करने का वादा करता हूँ। क्या आप अपना बाकी का जीवन मेरे साथ बिताएंगी? एला वास्तव में भावनात्मक हो गई। तब उसने महसूस किया कि बहुत लापरवाही के कारण वो उन सभी अद्भुत चीजों को भूल गई थी जो हमेशा से उसके साथ थी। एला ने उन दिनों को याद किया जो उन्होंने साथ में बिताए थे। साथ ही साथ वो पल भी याद किया जिसने केविन को नाराज कर दिया। लेकिन दिलों की गहराई तक अभी भी एला को एक जलपरी होने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन केविन, मैं अभी एक इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकती। मेरे साथ होने के नाते तुम्हें दुख ही होगा। मुझे परवाह नहीं है, जब तक हम साथ हैं काफी है। केविन, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उन सब के लिए मैं सहमत हूँ। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। अचानक से एला वापस एक इंसान में बदल गई। केविन, मैं वापस एक इंसान में बदल गई। ये पता चला कि आप ही वो व्यक्ति है। अंत में एला ने महसूस किया कि सच्चा प्यार हमेशा के लिए सही रास्ता ही दिखाता है, लेकिन वो अभी तक बहुत ही असंवेदनशील थी। इसके बाद से वो हमेशा से खुशी से एक साथ रहते रहे।